हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एवरेज। और एवरेज में हम आपको बता दें कि आपकी डेली की क्लासेस रहेंगी जो कि लगभग 30 या 40 मिनट की रहेंगी। और फिर जो इकट्ठी हो जाएंगी क्लासेस तो हम इसकी एक कंबाइंड कर देंगे, यानी कि 2-3 घंटे की एवरेज की एक क्लास कर देंगे। फिर तो डेली की वीडियो देखते जाइए, क्योंकि आपको डेली का पढ़ेंगे तो याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अब शुरुआत करते हैं एवरेज से। तो एवरेज यानी कि औसत, हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है, औसत। तो औसत होता क्या है? औसत जो होता है, सबसे पहले इसका जो छोटा सा फॉर्मूला है, एवरेज बराबर यानी कि औसत बराबर जो होता है वो होता है परिणामों का योग। क्या? परिणामों का योग। सॉरी, अभी इसके लिए जो हम लिख रहे हैं इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोशिश करेंगे इसमें सफाई लाएं। और इसके लिए हमने जो ऑर्डर बुक कर दिया है, जिस चीज़ की हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 दिन लेकर हम जब तक वेट नहीं कर सकते, इसलिए हम अभी से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आपको जो समझ में ना आए बेझिझक आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम नेक्स्ट डे में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। एवरेज होता क्या है? परिणामों का योग बराबर, सॉरी, एवरेज बराबर परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, या फिर कुल परिणाम, बात एक ही है, ठीक है, या फिर कुल परिणाम। एवरेज होता है ये। तो एवरेज का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एक नोट में लिख लीजिए, नोट करके लिख लेना। एवरेज हमेशा बीच की संख्या होती है, ठीक है। अब वो बीच की संख्या कैसे होती है वो अब आपको बाद में समझ आएगा, ठीक है। तो ये है एवरेज। एवरेज का एक छोटा सा फॉर्मूला। अब बात आती है, हम एवरेज के बारे में बता दें। तो एवरेज होता क्या है? जैसे आप बोलते हैं, जैसे आपकी गाड़ी से ले लें, मोटरसाइकिल से ले लें। आप बोलते हैं कि हमारी गाड़ी 65 का एवरेज देती है, ठीक है। कोई बोलता है कि हमारी गाड़ी 80 का एवरेज देती है। जैसे मान के चलें, एक गाड़ी हो गई क्या? प्लेटिना, सॉरी, एक गाड़ी हो गई आपकी प्लेटिना, एक गाड़ी हो गई आपकी पल्सर, प्लेटिना, पल्सर, ठीक है। एक गाड़ी हो गई आपकी CT 100, और एक और गाड़ी हो गई 250 सीसी में या फिर 350 सीसी में KTM, जो कि आजकल के बच्चों का सबका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। एक हो गई अपने प्लेटिना, एक हो गई पल्सर, एक हो गई CT 100 और एक हो गई KTM बाइक। अब भाई साहब प्लेटिना वाले मिले हमें, तो उन्होंने बोला कि हमारी गाड़ी तो भाई साहब 85 का एवरेज देती है। अब मिले पल्सर वाले, अब वे बोल रहे हमारी 50 का देती है। अब मिले CT 100 वाले, इन्होंने जो कमी थी वो पूरी कर दी, इन्होंने बोल दिया 95। अब ए चमा गए, ए चमा गए, यानी कि चमाने का मतलब हमारे बुंदेलखंडी में होता है शांत होना, कि भाई इनकी गाड़ी तो अब ज़्यादा क्वालिटी वाइज है, तो ये अपने आप में शांत हुए। अब एक आए KTM वाले, जिन्होंने लगभग 2.5-3 लाख की लागत फंसाई, और इन्होंने की अपने शौक़ के लिए, ठीक है। इतने में शायद ये 2 गाड़ी आ जाती या फिर शायद तीनों गाड़ी आ जाती। जितने में भाई साहब की आई KTM देती है एवरेज बहुत से बहुत 35 का या फिर 30 का, या फिर हम तो रियल कंडीशन में बता रहे, ये तो एवरेज देती है 20 का। तो ये आप बुरा मत मानिए, हम एवरेज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम एवरेज पढ़ रहे हैं। तो एवरेज यहीं से शुरू होगा। अब जो हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो अब KTM बाइक है, इन्होंने 3 लाख फंसाए, 3.5 लाख शायद 372 के समथिंग है अभी गाड़ी, ठीक है, 350 सीसी में। तो इन्होंने KTM में अपने पैसे फंसाए, इन्होंने ली, अपने शौक किए। भाई साहब 1 महीने तो अच्छे चलाएंगे, दूसरे महीने एक लेंगे, फिर वो अच्छी सी प्लेटिना CT 100 या फिर पुरानी कौन 2 बाइक में से कोई लेंगे। पल्सर तो भूल के नहीं लेगा फिर, क्योंकि KTM में फंस चुका है, ठीक है। वो लेगा क्यों? वो एवरेज के लिए। एवरेज इम्पोर्टेंट है क्यों? एवरेज इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज आप 1 लीटर में 35 किलोमीटर चल रहा है, 30 किलोमीटर चल रहा है, और दूसरी गाड़ी में आप 1 लीटर में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो आपको फ़ायदा किस में है? ये तो सिर्फ शो के लिए KTM, आपकी पोजीशन के लिए, लेकिन आपकी औकात भी तो होनी चाहिए इसके लिए। आपकी औकात और हमारी औकात, हम तो भाई अपनी औकात मानते हैं अभी फ़िलहाल में।
प्लेटिना है CT 100 के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना खर्च करने स्टूडेंट लाइफ है या टीचर लाइफ है तो इतना खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि KTA में बड़े बाप की औलादें रहती हैं, उनके लिए रहती हैं। ठीक है, तो जो अपनी जो स्टूडेंट लाइफ है उनके लिए बहुत से वो CT 100 बहुत अच्छी पर चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, अब एवरेज की बात आती है, तो एवरेज को हम पढ़ रहे हैं, उस पर वापस आते हैं। ठीक है, अब जो मिले थे हमें CT 100 वाले, उन्होंने कितने बोला था, 95 का एवरेज देती है उनकी CT 100। कितने का देती है, 95 का। तो इनने पता क्यों बोला 95, इसलिए बोला, इसलिए नहीं बोला कि वो 1 लीटर में एवरेज जब माना जाएगा 1 लीटर का, जब आप पूरी टंकी सुखो दें और फिर उस में आप बिल्कुल माप के, फर्जी वाला नहीं, बॉटल वाला, माप के बिल्कुल आप 1 लीटर डालें, फिर उसमें आपको पता चलेगा कि 1 लीटर पेट्रोल डल चुका है। ठीक है, आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला, अब जो आपकी गाड़ी चलेगी वो 1 दिन की हुई। ठीक है, आपकी 1 दिन चली गाड़ी कितनी, 90 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे दिन आपकी गाड़ी चली 100 किलोमीटर, तीसरे दिन आपकी गाड़ी चली 85 किलोमीटर, चौथे दिन आपकी गाड़ी चली 65 किलोमीटर, पाँचवें दिन आपकी गाड़ी चली 105 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे बोला कि 5 दिन का एवरेज बताइए आपकी गाड़ी का। एवरेज 1 दिन का नहीं होता, एवरेज होता है कई दिनों का या फिर 2 या 3 दिनों का। ठीक है, 1 दिन का एवरेज कभी नहीं माना जाता, ये बात आप हमेशा याद रखना। या एक जो पर्टिकुलर इंसान रहेगा, या वो खाने का हो या कुछ भी हो, उस पर हम बाद में आ रहे हैं, लेकिन जो बाइक में हम बता रहे हैं, किसी भी चीज़ में एवरेज 1 दिन का या 1 टाइम का नहीं होता, 2-3 टाइम का मिला के एवरेज माना जाता है, 2-3 दिन का मिला के माना जाता है, और 2-3 लोगों को एवरेज मिला के माना जाता है, 2-3 संख्या जो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कभी भी आपने ये नहीं देखा ओवर जो होता है। चलो ठीक है, अभी इस पर करते हैं बात। तो कितना हुआ, 5 दिन का हमें एवरेज निकालने को दिया, तो सबसे पहले क्या बोला है हमने, जो अभी फॉर्मूला लिखा था, परिणामों का योग, यानी परिणाम है ये अपने, ये 5 दिन के, इनका योग कितना होगा, 100 और 90, 190। ठीक है, अब हम डायरेक्ट जोड़ेंगे 190 और 85, इसको नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 105 और 85 को। 105 में 5 जोड़ा तो हो गया कितना, 10, और 80 190, यानी 190 190 कितना हो गया, 380। 380 और 65 कितना होगा, ये हो गया अपना 345, हो गया 345, अपना हुआ 345। सॉरी, अब इसको हम थोड़ा रफ कर रहे हैं CT 100 के लिए। आपकी कितना हो गया, 345। अब हम डिवाइड किससे करेंगे, परिणामों की संख्या या फिर कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 55 30। ठीक है, 55 30 बचे 4, 55 45। ये आपका एवरेज माना जाएगा, ना कि आपका 1 दिन का एवरेज। आपकी 1 दिन गाड़ी चल गई 95, आपने बोल लिया कि हमारी गाड़ी 95 का, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, तो एवरेज ये होता है, हमारा समझाने का मतलब ये था। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एवरेज की बात। अब बात आती है मोटरसाइकिल से रिलेटेड हो गई। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसमें समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, अब दूसरे तरीके से एवरेज समझाते हैं हम। ठीक है, एवरेज, अब घर में क्या होता है कि रोटियां बनती हैं। ठीक है, 5 लोग हैं घर में, तो मम्मी ने लगभग कितनी एवरेज से बनाती हैं वो 30 या 35 रोटी या 40-45 रोटी, जितनी बनती हों। ठीक है, तो इतनी अपनी माँ लोग जो रोटी बना लेती हैं, तो कैसे बनाती वो, इसलिए नहीं बनाती कि ये लड़का हमारा 10 ही खाए। कभी माँ नहीं चाहती कि हमारा लड़का फिक्स रोटी खाए, वो चाहती है अगर वो 5 खाता है तो 6 खाए। तो उनका एवरेज अलग है, उनका एवरेज बिगड़ जाएगा, क्योंकि माँ की बात ही अलग है, दुनिया में सबसे अलग है। ठीक है, तो उनसे हम अपना कंपैरिजन या उनका एवरेज हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो अपने बच्चों को हमेशा, अगर उनका बच्चा गधा भी है तो वो हमेशा इतना होशियार एक्सप्लेन करेंगी कि सामने वाली जो आंटी होंगी वो हड़बड़ा जाएंगी तो उनसे अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। अपन देखते हैं अपने फ्रेंडों में देख ले रहे हैं। ठीक है,
माँ से एवरेज नहीं बनेगा, उनसे बनेगा लेकिन अपनी औकात नहीं कि उनके साथ कंपैरिजन करें, ठीक है। अब बात आती है अपन 5 फ्रेंड बैठे, एक टाइम का खाना बन रहा, किराए से रहते हैं अक्सर बहुत से स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग सब बैठे या फिर आप लोग बैठे अपने स्टूडेंट, आप अपने फ्रेंडों के साथ बैठे। आप लोग बैठे कितने लोग? 5 लोग खाना खाने के लिए बैठे। कितने लोग बैठे? 5 लोग, 3, 4 और एक 5, ठीक है। 5 लोग हम लोग बैठे। अब कैसे बनाएगा वो रोटी? ये मान के चलेगा, एक ने बोला भाई साहब कि हम तो 6 रोटी खाएंगे। एक महाशय और आए, बोलने लगे भाई हम 8 खाएंगे, ठीक है। एक बोलने लगे भाई साहब हम 4 खाएंगे। एक बोलने लगे हम 2 खाएंगे। एक और सबसे बड़े महाशय आए, उन्होंने बोला भाई साहब हम 12 रोटी खाएंगे, ठीक है। क्लियर? एक ने बोला हम 6 खाएंगे, एक ने बोला 8 खाएंगे, एक ने बोला 4 खाएंगे। और एक स्टूडेंट और था, उसने बोला कि हम 2 रोटी खाएंगे। एक महाशय और थे, उन्होंने बोला हम 12 खाएंगे, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा? अब जैसे वो जो बना रहा है खाना, जो अपना फ्रेंड खाना बना रहा है, तो किस एवरेज से बनाएगा, ठीक है। उसको नहीं पता, आप लोगों ने तो अपनी अपनी राय दे दी। तो अब वो क्या करेगा? इनको ऐड करेगा, यानी इन लोगों ने खाना खा लिया, ठीक है। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, वो थोड़ा टफ हो रहा आपको। तो हम लोग खाना खा चुके, अब बोलेंगे भाई एवरेज बताओ किसने कितनी खाई, या फिर टोटल लगभग कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा किसने कितनी खाई होंगी, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो हम इनको ऐड करेंगे, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 12 32। क्लियर? 20 और 12 कितने हुए? 32 हो गए कि नहीं हुए? तो 32 है। अब स्टूडेंट कितने हैं? 5 हैं। तो इनका एवरेज निकालें हम कैसे? तो ये हो गया अपने परिणामों का योग 5 जन, ठीक है। और परिणामों की कुल संख्या यानी कुल परिणाम भी कितने हैं? 5 हैं। तो परिणामों का योग है वो कितना आया? 32 आया। और परिणामों की कुल संख्या कितनी है? 5। 5 से हमने डिवाइड किया, 5 30, ठीक है। यानी भाग दिया, सीधे सीधे काट रहा है, भाग दे रहा है, बात एक ही है, ठीक है। 5 30। अब बचा 2, लगभग भाग करना तो सबको आता है। अब बचा 2, तो भागना अस्ति, शून्य लगाते, वो सॉरी दशमलव लगाते, यहाँ पे शून्य बढ़ा देंगे। तो कितना आया? 2 बचा, यानी हमने यहाँ पे एक 0 लगाया तो कितना हो गया? 20 हो गया। 5 चौके 20, ठीक है। यानी कि प्रत्येक ने 6 रोटी और 0.4 भाग तो खाया होगा, ठीक है। प्रत्येक स्टूडेंट ने जो खाया है खाना, वो खाया 6 रोटी तो कम से कम खाएंगे। अब एवरेज है इसका उसमें, उसका इसमें होता है, ठीक है। तो ये था एवरेज। अब वो बनाएगा, अब जैसे उसने एक दिन तो खाना बना लिया, अब हो सकता है बेचारे की कम पड़ गई हो रोटी, 30 बनाई हो, 28 बनाई हो। अब भाई साहब तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो जब वो नेक्स्ट टाइम खाना बनाएगा तो 6 पंजे 30 तो बनाएगा, 4 पंचे 20 यानी 0.2, 32 रोटी तो बनाएगा, 4 और एक्स्ट्रा बनाएगा कि बची रहे लेकिन कम ना पड़े, ठीक है। अभी उसने 28 बनाई थी लेकिन ये एवरेज था, ठीक है। ये हो गया अपने स्टूडेंट का एवरेज। एक बात तो अपनी सीधी सीधी ये हो गई। तो 2 एवरेज आए समझ में कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, ठीक है। एक एवरेज तो हो गया। अब जैसे आप हमारी कोचिंग आते हैं ड्रीम कैरियर क्लासेस, तो आपको आपके रूम से कितनी पड़ती है? 500 मीटर, ठीक है। आपने बता दिया एग्जैक्ट कि हम सर आपकी कोचिंग आते हैं तो 500 मीटर का हमें दूरी तय करनी पड़ती है। हम आपकी बात पास करते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से वापस जाते हैं तो घूम घाम के जैसे भी जाते हो, गए आप, फिर आपने बोला 500 मीटर, ठीक है। तो कितने परिणाम हो गए? 2। परिणामों का योग कितना हो गया? 1000 मीटर। और परिणामों की कुल संख्या कितनी हो गई? 2, 1 और 1 2।
2 से डिवाइड किया, यानी कि आपका एवरेज कितना है 500 मीटर आपने एवरेज बता दिए। हो सकता है आप घूम के जाए, जैसे भी जाए, हमें उसका नहीं पता कैसे आप जाना चाहते, या किसी फ्रेंड के रूम पर रुक के जाएँ, घूमते घामते जाएँ, तो आप 500 मीटर आप एवरेज बता दिया आपने हमें, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट एवरेज, एक एवरेज तो आपका ये हो गया। तो ये था हमारा रियल लाइफ में एवरेज। अब आप अपना बताएं एवरेज। तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन। तो आपसे बोला किसी ने कि भाई साहब आप एक टाइम में कितना खाना खाते हैं, वो भी सुबह के टाइम में हफ्ते में, ठीक है। अलग अलग बात है भाई साहब कि सुबह आप रोटी खाते हैं, सॉरी, सुबह आप रोटी खाते हैं कितनी 8, कभी 10, कभी 12, लेकिन शाम को आप कम खाते हैं क्योंकि सोना पड़ता है, या फिर कोई कोई ऐसा रहता है आलसी, वो ज़्यादा खा लेता है, ठीक है। उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है 7 दिन का। उन्होंने बोला कि 7 दिन का एवरेज बताओ अपना। तो पहले दिन का हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, और ये हुआ छठवें दिन, ये हो गया 7वें दिन, ठीक है। तो पहले दिन आपने खाई, मतलब एक टाइम आप खाते हो सुबह 8, कभी खाते हो 7, कभी खाते हो 6, कभी खाते हो 5, कभी खाते हो 8, फिर खा लेते हो कभी 8, या फिर कभी 4 खाते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हफ्ते में रोटी खाते हैं। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि एवरेज बताइए भाई साहब, तो आप आसानी से एवरेज बता सकते हैं। 8 और 7 15, 15 और 6 21 और 5 26, 26 और 5 सॉरी 26 और 8 34, 34 और 8 42 और 4 46, ठीक है। तो परिणामों का योग कितना हो गया 46। उस फॉर्मूले को मायने फिट करना, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना। 46। अब परिणाम कितने हैं कुल 1 2 3 4 5 6 7, 7 से हमने डिवाइड कर दिया, कुल परिणाम से डिवाइड किया तो आया सचिंग 42, ठीक है। अब बचा 4, भाग देना तो लगभग सबको आता है, या फिर हम एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है। सचिंग 42 बचा 4, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, तो कितना हो गया 40। तो 57 35, ठीक है। फिर बचा 0.4, फिर 0 लगेगा 57 35, यानी कि 6.5 रोटी आप डेली का एवरेज आपका है कि 6.5 रोटी से आप कभी कम नहीं खाते, यानी कि इतना तो आप खाते ही हैं या ज़्यादा खाते। एवरेज का बोला था तो हमने एवरेज आपको बता दिया कि आपका एवरेज जो है वो है लगभग 6.5 रोटी का, ठीक है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दूँ, ठीक है। ये था आपका एवरेज। अब हम आते हैं क्वेश्चनों पर, या फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो बेसिक बनते हैं तो उन क्वेश्चनों का हम आपको फॉर्मूला बताते रहा है छोटा छोटा, फिर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे पूर्णतः समझ में आएगा। तो सबसे पहले लिखें प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक जो संख्याओं का योग निकालना होता है उसके लिए फॉर्मूला है n+1/2, यानी कि 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो बनेगा कैसे n, यानी कि n जो रहेगा वो रहेगी अपनी टोटल संख्या, यानी टोटल परिणाम। कितने हैं परिणाम 1 से लेके 10, यानी कि 1 2 3 डैश 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 10 तक आएंगे अपने रेगुलर, ठीक है। तो इसके लिए n कितनी है, n की जगह 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा बटे 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो एक कितना हो गया 10, सॉरी यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा अपना, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर जो अपना आएगा प्लस नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि इंटू है, ठीक है। 10 × 11/2, तो 11 × 10 कितना हो जाएगा 110, 110/2 कितना होगा 110/2। सॉरी थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, फिर नहीं रहेगी क्योंकि अपना वो आ चुका होगा प्रोडक्ट जो हम मंगाना चाहते हैं, ठीक है।
तो कितना हो गया 2, 2 पंचे 10, ठीक है, यानी कि 55 आपका एवरेज आ जाएगा। सॉरी कि जो संख्याओं का योग रहेगा वो रहेगा 55। इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला जाता है, ठीक है। एक बात क्लियर। अब बात आती है, अभी तो सिर्फ फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो अभी हमें आगे करने हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट फार्मूला। तो नेक्स्ट फार्मूले के लिए लिखें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, या फिर रुको एक मिनट, सबसे पहले लिखें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है n+1, ठीक है, 2n+1 बटे 6। बिल्कुल भाई साहब लापरवाही ना करें इसमें, क्योंकि अभी जो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे और इस पे आधारित अभी क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई गलती ना करें। तो एक फॉर्मूला किसके लिए, प्रथम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, नोट करते जाइए साथ साथ। तो ये इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अगला फॉर्मूला है, लिख लिया है, अगला फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सॉरी, तो ये है 1/2n n+1 के ऊपर स्क्वायर। ये महिला कोष्ठक है एक्चुअल में, जो हम लिखना चाहते हैं, ये छोटा हुआ, ये महिला, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इसके लिए फॉर्मूला है 1/2n n+1 के ऊपर वर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला फॉर्मूला है, क्या है ना कि हम अभी कोचिंग पढ़ा रहे थे तो उसमें क्वेश्चन की बार बार आदत है, तो हमें वो इसलिए निकल आता है, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n, ठीक है, सम, अब बात आ रही है सम की, तो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है n+1, जो भी आएगा अपना आंसर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है वो है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसके लिए बिल्कुल सरल है, जो इतने आपके n² हैं, यानी कि जो अपने परिणाम है उनका निकालेंगे और उसका स्क्वायर, ये अलग बात है, अभी मैं इसको थोड़ी देर से बता रहा है, ठीक है। तो ये है अपना प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है n², ठीक है। ये थी अपनी बिल्कुल एवरेज की बेसिक बात। अब बात आती है, हम आते हैं क्वेश्चनों पर, ठीक है। हाँ यार, एक बात तो और बताना भूल गए आप लोगों को, या तो वो अभी हम पढ़ाएंगे या फिर अभी पढ़ ही ले रहे हैं। जब बात आए लगातार संख्याओं की, जैसे 1 2 3, 1 2 3 4 5, इतने से समझ लें। जब हमसे कोई बोले कि एवरेज बताइए लगातार संख्याओं का, या तो एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, इसको बड़े में लेना है, ठीक है, कि बहुत बड़ा चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे रेगुलर नंबर है 1 2 3 4 5, इसका एवरेज बताइए, ठीक है। तो आप अपने फॉर्मूले से निकालिए। फॉर्मूले से आप कैसे निकालेंगे, परिणामों का योग, परिणामों का योग कितना है 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, कितना आया 15। अब हमने आपसे बोला कि भाई साहब इसका पर कुल परिणाम कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 से हमने डिवाइड किया, कितना आया 5 एकम 5, 5 3 15, कितना आया एवरेज 15। एक चीज़ आपको समझ तो आ गई होगी कि 3 आया भाई साहब, वो 3 कैसे आया, कहाँ से आया, इसका तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन अभी हमें थोड़ी देर में इसका पता चलने वाला है। 3 जो आया है वो एक्चुअल में एवरेज आया है और बीच का नंबर आया, ठीक है। ये हमारा समझाने का मतलब था। ये तो हो गई आपकी रेगुलर नंबर में, प्राकृतिक में, ठीक है। अब बात आती है आपकी सम संख्याओं में। तो सम संख्याओं में भी सेम होता है, इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं। जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है,
अब हमसे आपने या हमसे कोई किसी ने बोला कि भाई साहब इनका एवरेज बताइए, तो एवरेज क्या है, परिणामों का योग 6 4 10 2 12 8 20 और 10 30। कुल परिणाम कितने, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किया कितना आया एवरेज 6। कौन सा आया, बीच का नंबर आया कि नहीं आया। तो सम संख्या में भी ऐसा ही है सेम, कि जो बीच का नंबर आएगा वही एवरेज रहता है। ठीक है, तो इतना क्लियर। इसके बाद इतनी बात आपको माइंड में क्लियर रखनी है। ये हो गई हमारी फर्स्ट बात। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चनों पर। तो क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे, अब वो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 16 18 20 का औसत क्या होगा। करिए इसको। तो इसका औसत कितना होगा, 16 18 20, 16 18 20। सबसे पहले क्या है, परिणामों का योग कितना आया, 20 18 38 और 16 54। ठीक है, कितने परिणाम है कुल, 1 2 3, 3 से डिवाइड किया कितना आया 18। इसका वैसे हमें कराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या है, आप लोग अगर हम नहीं कराते तो आप करने वाले भी नहीं थे। ठीक है, इसलिए हमने इसको करा दिया। कितना है 18। तो कौन सा नंबर आया, बीच का नंबर। इससे क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं 18 20 और 22 का औसत क्या होगा। करिए इसको, 18 20 और 22 का औसत क्या होगा। तो परिणामों का योग 20 और 22 कितना हो गया, 42, 42 और 18 कितना हो गया 60, यानी परिणामों का योग आ गया 60। कुल परिणाम कितने, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड किया कितना है एवरेज 20 आ गया। ठीक है, बिल्कुल हम बेसिक समझाना चाहते, वैसे तो आप पे बनेगा आप क्वेश्चन किसका है, बीच की संख्या आई कि नहीं आई। ठीक है, ये अपना दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब है थोड़ा प्रॉब्लम वाला। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, थोड़ी सी है बस। ये भी गुजर जाएंगी, वक्त ये भी निकल जाएगा, गुजर जाएंगे, हम ऐसे बोलते थे ना। ठीक है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन आया। तो अभाज्य संख्याएं जो है वो तो हम बेशक में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन होती है वह होती है, जिस संख्या में स्वयं का भाग जाए वे अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, स्वयं का भाग जाए वे संख्या सिर्फ, या फिर जिस संख्या में स्वयं का भाग जाए वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, या तो एक का जाए या फिर स्वयं का जाए, बात एक ही है। ठीक है, यानी कि दो फैक्टर से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये है अभाज्य। अब जब हम वहाँ पर बेसिक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको थोड़ा डिटेल में और बता देंगे। ठीक है, तो 10 अभाज्य संख्याएं बताइए। सबसे पहली 2 3 4 होगी कि नहीं होगी। 4 में देखो, 1 का जा रहा, 2 का जा रहा, 3 का नहीं होगी, क्योंकि 3 का जा रहा हो, मैं सॉरी 3 संख्याओं से जा रहा है उसमें। 5 होगी अभाज्य संख्याएं, 7 होगी, 11 होगी, 19 होगी। ठीक है, 20 होगी, नहीं होगी, 21 22 23 होगी अभाज्य संख्या, 23। एक और कौन सी होगी, 29, क्योंकि 24 में भाग चला जाएगा, 25 में चला जाएगा, 26 में चला जाएगा, 27 में। इसका जो हम बता रहे हैं आपको, एक बार और डेफिनेशन सुन लीजिए। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन जो है वो है, जिस संख्या में स्वयं का भाग जाए वे अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, एक बात क्लियर। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे, 2 3 5 कुल परिणामों का योग बटे कुल परिणाम, हमें करना वही है। 2 3 5 5 10 7 17 11, या फिर 17 और 11 कितना हो जाएगा, 17 में 10 जोड़ा 27 और 1 28, 28 में 9 जोड़ा कितना हो जाएगा 37 और 10 47, 47 में 23 जोड़ा यानी कि 47 में 3 जोड़ा कितना हो गया 50 और 20 70, 70 में सॉरी 1 मिनट, हाँ 1 मिनट अपना कहीं गलत हो गया क्या। हाँ, 3 2 5, 5 10 और 9 19, 19 और 11, तो ये कितना होगा 19 में 1 जोड़ा 20 हो गया, 20 और 10 30, 30 और 19, 30 और 19 हो जाएगा अपना 49। सॉरी यार, कहीं पे गलत तो नहीं हो रहा अपना, दो संख्याएं हो रही पूरी नहीं हो रही। अरे सॉरी यार, एक गलत हो गई अपनी।
अपनी जो है अभाज्य संख्या 17 भी होगी एक, ठीक है, एक अभाज्य संख्या अपनी 17 होगी। तो फिर से देख लीजिए एक बार और। सबसे पहली कौन सी होगी, 2 3 5 7 11 13 17 19 19 सॉरी थोड़ी प्रॉब्लम है अभी, परेशान मत होइए, 19 23 और 29, ठीक है। तो ये है अपनी क्या, अभाज्य संख्या। क्लियर। अब बात आती है अभाज्य संख्या, तो ठीक है, अब हम देखते हैं अब क्या करेंगे, परिणामों का योग। तो ऐड करेंगे 2 3 5 5 10, ठीक है, इस 10 को अलग किया। अब हम बिल्कुल सरल तरीके से देखेंगे, 9 नहीं था, अपन ने 9 लिख लिया था उसमें, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 तो हो गया अपना सीधा सीधा इतना, ठीक है। 13 और 17 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। और 11 और 29 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 40। तो 40 और 30 70 और 10 80, 80 और 10 90 और 9 99, 90 और 9 99, 99 और, अरे यार कहीं प्रॉब्लम हो रही क्या, 5 5 10 7 17 17 और 11 17 10 27 और 1 28 28 और 13 28 और 3 31 10 41 41 और 17 हो गया 48 और 10 58 58 और 10 68 और 9 77 77 और 23 100, सॉरी 77 और 23 100 और 29 129, ठीक है। तो क्या होगा, परिणामों का योग कितना है अपना 129, बट कुल परिणाम कितने हैं 10, 10 से डिवाइड किया कितना आ गया 12.9। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, तो कितना आ गया 12.9, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, हमने क्वेश्चन ही पढ़ा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनका पूछा उन्होंने, योग बताइए कितना होगा। तो योग के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, n+1/2। क्या है इसके लिए फॉर्मूला, n+1/2। अभी हमने पढ़ा था कि हम इसको डायरेक्ट रख सकते हैं। तो कुल परिणाम कितने, यानी n बराबर क्या होगा, कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10, अब क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोष्टक यानी गुणा, 10 और 1 11/2। या तो आप ऐसा करें कि 2 से 10 को डिवाइड कर दें, या फिर 10 और 11 कितना हो जाएगा 110/2, 110/2, 2 से डिवाइड किया कितना आया 55। यानी कि इसका जो योग आएगा, संख्याओं का औसत नहीं, सॉरी योग आएगा, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे योग कितना होगा, उन्होंने योग पूछा है, ठीक है, ना कि हमसे औसत। तो योग कितना होगा 55। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का, 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, निकालिए जल्दी। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 से लेकर -40 तक। तो n+1, फॉर्मूला क्या है, n+1/2, ये तो आपको याद ही है। तो n यानी संख्याएं कितनी हैं 40, 40 और 1 हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, n 40 और 1 41/2। या तो आप ऐसा निकाल लें, या फिर 40 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 20, और 20 का गुणा किया अपन ने 41 में, 20 से कम 20,
आया 0, 20 चौको 80 और 2 82, यानी कि 820। 820 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 820 को हमने 2 से डिवाइड किया तो अपना आ गया कितना? 410। ठीक है, इसका औसत आया 410 आएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अरे सॉरी, एक मिनट, सॉरी मिस्टेक हो गई। इसका आएगा केवल 820 ही आएगा, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, इसका केवल 820 ही आएगा। n+1 का फॉर्मूला रखेंगे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन है, 1 से लेकर, अगर आपको इसमें डाउट तो नहीं लग रहा, कराना पड़ेगा, रुको 1 मिनट, करा दे रहे हैं। 1 से लेकर 40 तक की, तो इसके लिए n बराबर क्या है अपना? 40, यानी n+1/2। क्या है ना कि हमने 2 को 2 बार काट दिया 2 से, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो n कितना है? 40, 40 और 1 41, क्योंकि कोष्टक खुलेगा तो गुणा आता है। ठीक है, बटे में 2, जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? अब ऐसा कर रहा है 1680 या फिर 1640 आएगा इसका। 1640 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 820। ठीक है, क्लियर? अगर यहाँ से आप 20 को काटें, यहाँ से इस प्रकार से करना चाहें तो वैसे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने वैसे ही किया था पिछली बार। अगला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? n+1 2n+1/6। क्लियर? 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो, इसके लिए हमने फॉर्मूला ये लिखा था ना। ठीक है, अब इन्होंने किस प्रकार से दिया पता है? क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार से दिया, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग। क्या है, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार डैश 20 के वर्ग तक ऐसा दिया गया है। ठीक है, आपको थोड़ी हमारी फीलिंग्स समझनी पड़ेगी, थोड़ी मजबूरियाँ समझनी पड़ेंगी, और ऐसा मत सोचिए कि हम आपको लो लेवल का पढ़ाएंगे, हम हाई लेवल का ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हम भी अपनी एक बुक लिख रहे हैं जो कि जल्दी मार्केट में लॉन्च होने वाली है। जल्दी से मतलब 2 साल लग जाएंगे कम से कम, अभी उसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो n बराबर क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है हम एक कुछ भी दे दें, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, ऐसे आप ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, तो n बराबर कितना आएगा? 1 2 3 था, हम ऐड करेंगे तो n बराबर आ गया कितना? 20। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो फॉर्मूला क्या है, n की जगह हमें क्या रखना है? 20। हमने रखा 20 गुणा, कोष्टक खोलेंगे, 20 और 1 21 गुणा n बराबर क्या है? 20 है ना, 20 दूनी 40 और 1 41/6। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है, अब हमें 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड क्या करेंगे हम? 3 से कर देंगे सबसे पहले। 30 आते 21, 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 ही धाम 20। ठीक है, तो 10 चौको 40 होते हैं, तो 40 दाम के कितना हो गया? 400, 470। ठीक है, क्लियर? सॉरी, यहाँ पे जो आएगा 20 दूनी 40 और 1 41 आएगा। सॉरी, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे 41 आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? वही तो हम सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। 10 7 70, 70 गुणित 41, तो हम जीरो को तो भूल जा रहे हैं। 70 गुणित 41, तो 41 शून्यम शून्य। ठीक है, 41 सत्ते 287, यानी आपका आंसर आएगा 2870। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है, 1 से लेके 20 तक के
वो कौन सा था पिछला क्वेश्चन? सॉरी, एक मिनट। हमने क्या किया कि ए वाला क्वेश्चन निकाल लिया, ठीक है। हमें निकालना चाहिए था ए वाला, तो ये वाला भी निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 से लेके 10 तक के वर्गों का योग, तो फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1। n बराबर कितना है, 10, ठीक है। तो n कितना है, 10, फिर है n प्लस 1, यानी कि हम डायरेक्ट करेंगे n प्लस 1 यानी 10 प्लस 11, फिर 2n प्लस 1 था फॉर्मूला लिखा कि नहीं, अब आपकी मर्ज़ी है, आपको लिखना है साथ साथ, ठीक है। तो 2n प्लस 1, तो 2 इंटू 10 कितना होगा, 20 और 1 21, 20 और 1 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 30 7 21, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इसका आएगा 7 पन्ना 35 और 35 इंटू 11, तो अपना आ जाएगा 385 के लिए 11 से गुणा करने का हम आपको नियम बताएंगे, वो अभी नहीं बता रहे, ठीक है। तो कितना आ गया, 385। हमने जो पिछले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लिया था उसकी जगह पे, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, वैसे आंसर आया, आपको खुद समझना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला है, मेन फार्मूला है, बाकी आप लिखा तो वैसे भी सकते थे। अब है अगला क्वेश्चन, थोड़ा लेवल बढ़ गया इसका। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, ठीक है। तो कितना होगा, इसके लिए हम निकालते हैं। इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला लिखा है, बिल्कुल छोटा सा लिखाया था कि नहीं लिखाया था, तो देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है n प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ए है इसका फॉर्मूला, तो इसको हम रखेंगे फॉर्मूले में 1 से लेके 10 तक। तो ये जो फॉर्मेट में रहेंगे, इस फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है। 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू डेट ऐसे 10 का क्यू तक रहेंगे। तो n बराबर क्या है, यानी कुल संख्या कितनी है, यानी कुल परिणाम कितने हैं, संख्या कितनी है, तो n बराबर है कितनी, 10। एक बात तो क्लियर हो गई। अब फॉर्मूले की बात आती है, तो फॉर्मूले में हमारे पास तो उसके लिए माफ़ी चाहती, थोड़ा स्पेस कम है, तो हम डायरेक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो n बराबर कितना, 10 n प्लस 1 यानी 10 और 1 11, कोष्टक खुलेगा, क्या आता है, गुणा, यानी इसका मतलब गुणा ही होता है, बटे 2 का स्क्वायर, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, यानी 11 पन्ना 55 का स्क्वायर। अब इसके लिए स्क्वायर आपको याद नहीं, वो आपकी गलती है, बाकी 55 का स्क्वायर पता होना चाहिए। इसके लिए हम आपको शॉर्ट फॉर्मूला बताते हैं। 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, 6, 5 का 30 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 30 25। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग कितना हो गया, 30 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, संख्या कितनी है, n बराबर 9, ठीक है। 9 फॉर्मूला क्या था अपना, n प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। 9 n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 बटे 2। इसको हम जब करेंगे, इसके ऊपर बढ़ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 पंचे 10, यानी 9 पन्ना 45। 45 का स्क्वायर कैसे निकालेगा, अभी हमने बताया था आपको किस तरीके से निकालना है। 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 20, 4 पंचे 20, 5 का स्क्वायर 25, क्लियर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात आती है सम संख्याओं की। 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं का योग कितना होगा, 2 से लेकर 20 तक की, ठीक है। यहाँ देखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 18
20, एक मिनट यार, ठीक है, कितना हो गया 20, 2 से लेकर 20 तक की सम संख्या को। अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, आप ये नहीं कर देना कि n बराबर 20 रखें, n बराबर 20 कभी नहीं रखना। हमने इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था, बिल्कुल सिंपल बताया था, n+1, बस इतना सा फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n+1 सॉरी 2 नहीं है, इतना ही है बस। क्लियर? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए है फॉर्मूला दूसरा फॉर्मेट में था, यहाँ पे 2n आता था, यहाँ पे 2, लेकिन 2 से 2 कट जाता है, तो इसके लिए हम इसको लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो ये है अपना फॉर्मूला। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे तो संख्या कितनी है, 1 से लेकर 20 तक नहीं, कभी 20 नहीं करना, 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 n बराबर कितना हो गया, 10 इंटू 10 और 1 11, कितना आ गया 110। बस इतना सा सवाल था, सम संख्याओं के लिए ये है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको करना है। 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग बताइए भाई साहब, जल्दी कितना होगा, जल्दी क्विक। ठीक है, हम ही करा देते। तो n बराबर कितना होगा 50। अभी हम आपको बता चुके कि नहीं बताए, बताया ना अभी। तो क्या है, लास्ट इवन नंबर, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे अभी यहाँ तक तो ठीक था, अभी समय नहीं पता, नहीं हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ तो हमने काउंट कर लिया था कि 10 है n बराबर, लेकिन 1 से 100 तक की बात है तो हम यहाँ तक काउंट नहीं कर सकते, या फिर 1 से लेके 200 तक, या फिर 1 से लेके 300 तक, तो वहाँ हम काउंटिंग नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n बराबर के लिए लास्ट इवन नंबर, लास्ट इवन नंबर बटे 2, ठीक है। क्लियर? लास्ट इवन नंबर बटे 2, यानी लास्ट का जो सम संख्या है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपनी जो n बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट इवन नंबर कितना आएगा अपना, कौन सा है, 100, 100 बटे 2 कितना आ गया 50, ठीक है। ठीक है, n बराबर कितना आ गया अपना 50। हमें फॉर्मूला पता है n+1, तो 50 n बराबर इंटू 50 और 1 51, इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, निकालें जल्दी। तो कितना आ गया 25 50, सॉरी 1 मिनट, कितना आ गया 25 50। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से लेकर 11 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब बात आती है तो यदि सम वाले की, अब बात आती है विषम संख्या की, तो ये भी बिल्कुल सरल है, बिल्कुल परेशान नहीं हुई है, ठीक है। विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, यही होती ना विषम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11, कितनी होंगी टोटल, 3 और 3 6 संख्या हो गई। तो इसको हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक तरीका तो ये है, ठीक है। ऐड किया, सॉरी ऐड डायरेक्ट करेंगे, 3 और 1 4, 5, 9, 7, 16 और 9, 16 और 9 25 11 36, ऐसे तो आ गया अपना कितना 36। हम फॉर्मूले बेस पे देखो, यहाँ तक तो छोटी संख्याओं में हम निकाल लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में क्या करेंगे, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो कितना आ गया 36। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा है n स्क्वायर। इसके लिए लास्ट ऑड नंबर यानी विषम संख्या, ऑड नंबर, इवन नंबर क्या होता है सम, ऑड नंबर होता है विषम, लास्ट ऑड नंबर +1 बटे 2, n बराबर निकालना हो तब हम ऐसा करते हैं। तो लास्ट ऑड नंबर क्या है अपना 11, 11 और 1 12,
ठीक है। इसके लिए सिंपल सा है एन स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला है वो ए है, ठीक है। तो एन स्क्वायर क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 6। एन का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। अब स्पेस नहीं आया तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, थोड़ी परेशानी समझिए। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक तो ठीक है, 111 1 से 11 तक तो हमने निकाल लिया। अब आ गया 1 से 35 तक, तो आप कितना टाइम वेस्ट करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। लास्ट इवन नंबर ऑड नंबर प्लस 1 यानी 35 और 1 36/2 कितना आ गया, कितना आया, ठीक है। 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 18। 18 का स्क्वायर कीजिए कमेंट। 18 का जो स्क्वायर आएगा, देखो स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर होता है कि 2 बार गुणा किया सीधा सीधा, ठीक है। तो अगर आपको अभी नहीं है याद तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको अगर अब याद नहीं है तो मैथ आपके लिए थोड़ी टफ हो सकती है, ठीक है। अब हमें 18 का दुनिया भी नहीं होगा याद, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं ना। तो 18 का जो हम अभी डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है, हमें और भी क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। तो 17 का होता है वर्ग 189, 18 का होता है 196, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया 196। और इसका फॉर्मूला आपको एन स्क्वायर याद रखना है। एन के लिए हमने निकालना आपको बता ही दिया कि एन हम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग बताइए भाई साहब, 1 से लेकर 50 तक की। तो देखो 50 क्या है, सम की विषम, 50 तो है सम। इसके लिए हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। उन्होंने लास्ट वर्ड नंबर बोला, 51 नहीं हो सकता, 50 के अंदर ही रहेगा। कौन सा होगा, 49 + 1/2, सॉरी हाँ, इससे अपना निकल आएगा एन स्क्वायर है, ये तो आपको पता है। तो कितना है, 50 में से 49 और 1 50, 50 में 2 से भाग दिया कितना आ गया, कितना आया 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है, उन्होंने बोला हमसे एन स्क्वायर का, ठीक है। तो एन स्क्वायर आपको साफ साफ पता है कैसे आता है। 1 मिनट 1 मिनट रुकिए थोड़ा, 1 मिनट रुकिए थोड़ा। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों कल हमने एवरेज पढ़ा था, उसके आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 7 लगातार संख्याओं का औसत x है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो 7 लगातार संख्याओं का औसत क्या है, x है। पहले तो ये बताइए कल जितना पढ़ा था वहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है कंटिन्यू करते हैं। 7 लगातार संख्याओं का औसत x है। लगातार का बोला ना, सम बोला ना विषम बोला, अभी सिर्फ लगातार, विषम वाला सम वाला हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 7 लगातार संख्याओं का औसत x है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो औसत हमेशा हमने कल आपको एक नोट में पॉइंट कराया था, क्या कराया था कि औसत हमेशा बीच का नंबर होता है, बोला था ना कि औसत हमेशा बीच का नंबर होता है। तो जो 7 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा, x होगा, लगातार का बोला, ठीक है। तो अगली कौन सी होगी, x + 1, उसके बाद x + 2, ठीक है। फिर कौन सी होगी, x + 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके पहले कौन सी होगी, तो होगी
एक्स माइनस वन, एक और होगी, कौन सी होगी, एक्स माइनस टू, और इसके पहले एक और होगी, वो कौन सी होगी, एक्स माइनस थ्री। सॉरी थोड़ा स्पेस कम है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो बीच का क्या हुआ है, हमेशा एवरेज हुआ। तो ये हो गई 7 लगातार संख्याएं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी जो उन्होंने हमसे पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो होगी x प्लस 3, ठीक है। हमने यहाँ पे x नहीं लिखा क्योंकि शॉर्ट में लिख दिया प्लस 3, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, x प्लस 3। सवाल समझ में आया कि नहीं। तो उन्होंने जो हमसे बोला था 7 लगातार संख्या हो रही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये है अपना सवाल और ये अपना आंसर रहा +3, x प्लस 3, ठीक है। अब बात आती है, अगर नहीं आया वो समझ में, तो हम आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे लगातार संख्याओं का है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज आप बता सकते हैं, इसका एवरेज होगा 4, ठीक है। हमें संख्याएं दी तो हमने एवरेज बता दिया, लेकिन वहाँ पे संख्या नहीं दी। जैसे मान के चलें, इसको हम क्वेश्चन को चेंज करें तो 7 लगातार संख्याओं का औसत 4 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, अब आप निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन अपना ये अपोजिट था 15वें नंबर का, ठीक है। अब इसका एवरेज निकाल के देखे जैसे, तो एवरेज का फॉर्मूला हमने छोटा सा कल क्या बताया था, वो बताया था कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, या फिर परिणामों का योग बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो संख्याओं का योग कितना है या परिणामों का योग, 7 6 13 4 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28, ठीक है। कितनी हो गई 28। अब परिणाम कुल कितने हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने 7 से डिवाइड किया, 7 चौको 28, ये अपना एवरेज आ गया। और ये एवरेज यहाँ पे था, हमने पहले ही बताया था आपको कि हमेशा बीच का नंबर आता है, तो अपना बीच का नंबर आ गया। ये हमने आपको एग्जांपल बता दिया इस सवाल समझने के हिसाब से, ठीक, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत x है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब आप बता सकते हैं आराम से, ठीक है। बड़ी संख्या क्या होगी, 5 लगातार संख्याओं का उन्होंने हमें दिया x, ठीक है। अगली कौन सी होगी, सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 5 लगातार का बोला, अगली होगी x प्लस 1, इसके बाद होगी x प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, x माइनस 1 x माइनस 2। तो आप क्या बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, x प्लस 2, सबसे छोटी कौन सी होगी, x माइनस 2, ठीक है। एक बात तो हो गई अपनी। अगर वो आपसे बोलें कि भाई साहब 5 लगातार सम संख्याओं का योग बताइए, ये तो अपना क्वेश्चन था, ये हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज कर दें, इसमें लिख दें 5 लगातार सम संख्याओं का औसत x है, ठीक है। तो सम संख्याओं में x है, इसको करेंगे, सम संख्या की बात हो रही, ठीक है। तो ये होगी x प्लस 2, ये होगी x प्लस 4, ठीक है। x प्लस 2 x प्लस 4, इसकी साइड में क्या होगा, पीछे साइड x माइनस 2 x माइनस 4। अब सम संख्या की बात हो रही है, तो सम संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, x प्लस 4, सबसे छोटी कौन सी होगी, x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन चेंज किया था, तो ये था इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आती है विषम संख्याओं की, तो देखते हैं विषम संख्या। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत x है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब बात आती है विषम संख्याओं की, तो इसमें देखें हम विषम संख्याओं में कि सबसे पहले क्या होगी, x। अब विषम संख्याओं में क्या है, x प्लस 2 आएगी, बताइए कि x माइनस 2 आएगी, सॉरी x प्लस 1 आएगी। विषम संख्याओं में एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हट के है, ठीक है। तो पहले तो हम इसके लिए एग्जांपल देख लें, एग्जांपल नहीं देखना तो हम वैसे देख रहे हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखते हैं x
इसके बाद कौन सी आएगी, विषम है, ठीक है। जैसे ये 3 है तो अब कौन सी आएगी, मान के चलो ये 1 है, ठीक है। अब कौन सी आएगी, 3 आएगी, यानी कि x+1। अब 2 बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ केवल x है, 1 के बाद कौन सी संख्या आ रही, 3। डिफरेंस कितने का हो रहा, 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, x+2 आएगा, ठीक है। इस हिसाब से x+2 आएगा विषम संख्याओं के हिसाब से, ना कि x+3 नहीं आएगा कभी, x+2 ही आएगा, ठीक है। तो हम आपको उम्मीद है हमें आपसे कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत x है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये हो गया x, ये क्या होगी, x+3, x+1 की x+2 क्या होगी, x+2। अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया है, तो ये होगी x+2। फिर इसके बाद कौन सी आएगी, x+4, और इसके बाद कौन सी आएगी, x+6, ठीक है। इसके पहले कौन सी आएगी, x-2, x-4 और x-6। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। x-6, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो विषम संख्याओं की बात है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, x+6। अब आपको समझ में आ गई, नहीं आई हो तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। मान के चलें यहाँ पे रख दिया हमने x = 15, ठीक है। अगली संख्या क्या होगी, 15 और 2 17, इसके बाद 15 और 4 19, इसके बाद x+6 यानी 15 और 6 21। आए समझ में। इसके पहले 15 में से -2 गए, कितने बचे, 13, x-2, या फिर ऐसा ही बोल सकते 15 में से 2 गए, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 11, 15 में से 4 गए, 15 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 9। ये चीज़ आई समझ में, ठीक है। 15 में से 6 गए, कितना बचा, 9 बचे। अब आ चुका होगा, हमें उम्मीद है समझ में, ठीक है। अगर हमें इसका एवरेज निकालना है, सही आ रहा कि गलत, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले 11 और 9 कितना होगा, 20, 20 और 13 33, 33 और 5 38 और 10 48, 48 और 7 55, सॉरी 48 और 17 कितना हो जाएगा, 48 और 7 17 65, ठीक है। 48 7 पर हो जाएगा 55, 55 और 10 65, 65। अब क्या हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 19 और 21 को, बिल्कुल जोड़ सकते। कितना हो रहा है, 40, 65 और 40 कितना हो जाएगा, 105, कितना हो गया, 105। ये हो गया परिणामों का योग। अब बटे कुल परिणाम कितने हैं, तो हमें कुल परिणाम पता है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 15। यही अपना आंसर था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े आयु वाले हैं जो हमने शायद कल इनका एग्जाम्पल नहीं दिया था, हमने इनको छोड़ दिया था। हमने से जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन का मैं इंतज़ार था थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें, जैसे आपका एक परिवार है, 5 लोग हैं या फिर 2 लोग हैं या फिर बच्चे 2 या अच्छे 2 हैं, ठीक है। तो हमने बताया आपको, जैसे आपके भाई की एज है 44 वर्ष, नहीं ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं फिर आ जाएगा पूरा समझ में आपको, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। 3 व्यक्ति ABC की आयु क्रमशः 44 वर्ष है, 50 वर्ष है और 56 वर्ष है, ठीक है। तो इनका औसत क्या होगा, औसत हमें पता है, कैसे निकालते हैं। 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति कौन कौन है, ये होगा ए भाई साहब, ए बी भाई साहब, ए बी, ए होगा सी। ए की आयु कितनी है, 44 वर्ष, बी की कितनी है, 50 वर्ष, सी की कितनी है, 56 वर्ष। हमें इनका एवरेज निकालना है, 3 व्यक्ति हैं, परिणाम है 3।
कुल परिणाम 3 है, इनका योग निकालें, कितना आ रहा? 56 और 44 कितना हो जाएगा? 100। क्या है, अपन को स्मार्ट वर्क करना है, ना कि सब लोगों के जैसे बैठना नहीं है, ठीक है। हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क हम कैसे कर सकते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। 44 और 50, 56 कितना हो जाएगा? 100, 50, 150। ये हो गया इनका योग। कुल परिणाम कितने हैं? तो कुल परिणाम है 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 3 शून्य शून्य। एवरेज कितना आ गया पूरे परिवार का, या फिर तीनों व्यक्तियों का औसत कितना आया? वो आया 50। आया समझ में? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, या फिर आपको साफ साफ दिख रहा था एवरेज, हमें करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आपको दिख रहा है कि डिफरेंस क्या है? सेम। 44 और 6, 50 और 6, 56। जब डिफरेंस सेम हो तो हमेशा बीच का नंबर आता है, ठीक है। अगर 5 होते, 5 नंबर और 6 का डिफरेंस होता सब में, तो भी उतना ही आता। या फिर डिफरेंस 2 का होता है, लगातार संख्याएं होती, तो भी एवरेज आता बीच का, ठीक है। वो भी और आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्ति ए बी सी की आयु क्रमशः 16, 18, 23 वर्ष है, तो औसत आयु क्या होगी? इसकी औसत आयु आप बता सकते हैं बिल्कुल बिना सोचे समझे, ठीक है। कितनी आएगी? ये मत सोचना 18 आएगी, 18 तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे 2 का है, यहाँ पर 5 का है, तो नहीं आ सकता, ठीक है। देखते हैं। 3 व्यक्ति ए बी सी की आयु क्रमशः 16, 18, 23 है, तो इनको ऐड किया, 16, 18 और 23 कितना हो जाएगा? 16, 16, 32 और 2, 34 और 3, 37, ठीक है। 37 और 20, 57। आ गया 57। 3 से कर दिया हमने डिवाइड, तो कितना आ गया? 19 आ गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इनका औसत कितना आएगा? 19 वर्ष। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी की औसत आयु, अभी तक देखो हम क्वेश्चन सीधा सीधा पढ़ रहे थे, अब क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, डिफरेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, यहाँ से शुरुआत होती जाएगी, अभी तक तो कुछ नहीं था, ठीक है। अब इन्होंने सीधा सीधा बोला है ए बी सी की औसत आयु 16 वर्ष है, ए की आयु 20 वर्ष, बी की 10 वर्ष, तो सी की आयु कितनी होगी? सिंपल सी बात है, हम आराम से निकाल सकते हैं। इन्होंने बोला भाई साहब हमसे कि ए बी सी की आयु, एक मिनट थोड़ा पेन चेंज कर लें। ए बी सी की आयु तो औसत बोला है, ठीक है, हमें नहीं पता कि टोटल कितनी है, तो औसत अभी तक हम सीखते आए थे। तो ए बी सी की आयु कितनी है? 16 वर्ष। औसत आयु है, ये बात हमेशा याद रखना, औसत आयु की बात है, तो 16 गुणे 3 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 48 वर्ष है तीनों की, ठीक है। ए बी सी की औसत आयु कितनी? 16 वर्ष। तो हमने पहली लाइन तो पढ़ ली और कर भी लिया, 16 गुणे 3 कर दिया, कितना हो गया? 48। अब भाई साहब ए की आयु कितनी है हमें पता है, एक मिनट, ए की आयु उन्होंने हमें कितनी दी है? 20 वर्ष। बी की आयु कितनी दी है? 10 वर्ष। और सी की पूछी उन्होंने, तो 20 और 10 30, 48 में से 30 गए, कितना बचा? घटाने की ज़रूरत भी नहीं थी हमें तो, ठीक है। 48 में से 30 गए, कितना बचा? 18। यानी कि जो बची है आयु, देखो किसकी बची? ये आयु बची सी की। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? आंसर आ चुका अपना, ठीक है। अब बात आती है कि हमने आपको 50 रुपये दिए, एक मिनट, हमें किसी ने 50 रुपये, जैसे रिश्तेदार वगैरह आते हैं घर में, तो क्या होता है वो 500 रुपये दे जाते हैं, एक व्यक्ति को दिया उन्होंने, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, एक व्यक्ति को दिया, उन्होंने कहा कि भाई पांचों भाई बांट लेना 500 रुपये, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने बोल दिया, अगर ऐसा बोल दिया कि भाई साहब बड़े वाले भैया को देना 200, छोटे वाले को देना उससे छोटे वाले को 100, ठीक है, दो लोगों का तो हिसाब क्लियर हो गया।
अब आपके पास कितने बचे, केवल 200 रुपये। अब उन्होंने बोला कि 75 देना उससे छोटे वाले को और 25 देना एक और को, तुमसे छोटे वाले को, ठीक है। तुम मान के चलो चौथे नंबर के, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे अब, 100 रुपये, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। अब आप ऐसे या तो ऐसे गए, ठीक है। अब एक एग्जांपल तो ये हो गया, दूसरा थोड़ा ये टफ लग रहा है हमें कि आपको टफ लगा होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और दे रहे हैं, जैसे आप गए, हमने आपको 200 रुपये दिए, आपसे बोला कि 3 लोगों में बांट लो, ठीक है। तो आप एक को 100 दोगे, हमने बोल दिया कि पहले वाले को 100 देना ही है हर हाल में, दूसरे वाले को, एक मिनट, दूसरे वाले को देना है कितने, 75 रुपये, ठीक है। अब 2 का तो हमने फिक्स कर दिया, 2 का तो आपको पता है, तो आपके पास अब कितने बचे होंगे, 25, ठीक है। यही अपना क्वेश्चन था, इसी प्रकार से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, ABC की आयु, सॉरी हाँ ये अलग क्वेश्चन है। ABC की औसत आयु 50 वर्ष है, ए की 44 वर्ष, बी की 55 वर्ष, तो सी की आयु कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, ठीक है। तो ABC की आयु कितनी है, औसत आयु 50 वर्ष, यानी कि 3 लोगों की है अभी इसमें, तो औसत आयु है 50 वर्ष, यानी कि कितनी होगी, 150 वर्ष। 50 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 150 वर्ष। अब उन्होंने भाई साहब ए की तो बता दिया हमें, ए की कितनी है, 44 वर्ष, बी की कितनी है, 55 वर्ष। उन्होंने 2 लोगों की तो हमें बता दी, अब तीसरे की उन्होंने यानी सी की पूछी है, तो सी की कितनी है, 99, मैं सॉरी, उन्होंने बोला ए और बी की, ए की है 44 वर्ष, बी की है 55 वर्ष, तो इनकी टोटल आयु कितनी हो गई, 99 वर्ष। अब 150 में से अब जो बची होगी वो किसकी बची होगी, सी की आयु बची होगी, वो तो आप बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। 150 में से 99 माइनस किया, कितना बचा, 51 वर्ष, यानी सी की जो आयु होगी वो कितने वर्ष होगी, 51 वर्ष होगी। क्वेश्चन समझ में आया ना, आए तो अब बता देना। और हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, एक गलती की थी जानबूझ के, ठीक है। जो पिछली क्लास कल की क्लास थी, हमने उसमें एक जानबूझ के गलती की थी। अगर आप पकड़ पाए हो तो प्लीज़ उसमें बताना कि क्या गलती है, और नहीं पकड़ पाए हो तो भाई आपकी मर्ज़ी, ठीक है। बाकी उसमें ज़रूर बताना कि गलती क्या है। अगर आप गलती बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप वाकई में पढ़ते हो, लेकिन इसमें नहीं करेंगे, करेंगे तो हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि आपको बताना है, इसमें तो करेंगे नहीं। हम पिछली वीडियो में कर दी थी जानबूझ के कि आप देखते, लेकिन किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, लाइव क्लास चलती रही। देखते हैं, बताते हैं क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, सेम नहीं है। ABC की औसत आयु 7 वर्ष है, ठीक है। ABC की औसत आयु 7 वर्ष, यानी 3 लोग हैं ABC, तो 7 गुणे 3 किया कितना आ गया, 21 वर्ष, ठीक है। ABC की औसत आयु 7 वर्ष है, यानी कि 7 × 21। उन्होंने दिया है ABC की औसत आयु कितनी है, 6 वर्ष, यानी 2 व्यक्तियों की कितनी है, 6 वर्ष औसत आयु। औसत आयु और आयु अलग अलग बात है, ठीक है। औसत आयु अलग होती है लेकिन आयु एक अलग होती है, ठीक है। तो 6 दूनी 12। अब एक बार बताओ, आपसे किसी ने बोला कि हमने आपको 50 रुपये दिए, ठीक है, और हमने बोल दिया आपसे कि 50 रुपये जो दिए हमने, उसमें ए और बी को बांटना है 20 रुपये औसत से, वो जितना बचे तो वो आपका है। तो आप क्या करेंगे, 10-10 देंगे कि या क्या 20-20 देंगे, 20-20 देखेंगे ना, क्योंकि औसत बोला उन्होंने 20 रुपये औसत से, यानी 20 इसको तो 20 इसको, ठीक है। 20 दूनी 40, आपके पास कितना बचेगा, 10 रुपये। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। ABC की औसत आयु 7 वर्ष है, ए और बी की औसत आयु 6 वर्ष, तो हमने इतना कर लिया था, 7 × 3 = 21, 6 दूनी 12 वर्ष। अब उन्होंने पूछा सी की आयु क्या होगी, जब 21 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9, यही अपने सी की औसत आयु होगी, ठीक। कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत,
उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी पूरी मैथ्स, और आप जैसा रिस्पॉन्स देंगे हम उस हिसाब से काम भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा क्वेश्चन अलग है, तो देखते हैं। ABC की औसत आयु 21 वर्ष है। इनमें से 3 संख्या, यानी 3 की आयु या 3 संख्या, क्वेश्चन ऐसे ही आता है तो हमने वैसे आपको दिया। 3 संख्या 11, 19, 24 है। ठीक है, तो चौथी संख्या क्या होगी आप निकाल सकते हैं, क्या चौथी आयु क्या होगी या चौथी संख्या, क्योंकि क्वेश्चन आता है जैसा हमने आपको रख दिया। क्योंकि वरना आप सोचेंगे कि सर आपने तो आयु बोला है पहली लाइन में, दूसरी में आपने संख्या बोल दी है, क्या है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग अलग रहता है और लैंग्वेज के हिसाब से ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा कभी आपको जैसे हमने आज आपको पढ़ा दिया सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, तो उसकी लैंग्वेज चेंज करके आएगा, आपके सामने से गुजर जाएगा, आप पहचान भी नहीं पाओगे। ठीक है, वो कहते हैं ना कौन सी शायरी है, तो लिखते हैं। 4 संख्या ABCD की औसत आयु 21 वर्ष है। इनमें से 3 संख्या 11, 19, 24 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ABCD की औसत आयु कितनी है, 24। ABCD इनकी औसत आयु कितनी वर्ष है, 21 वर्ष। 4 से गुणा किया, औसत आयु बोला ना की आयु। ठीक है, तो कितना आ गया, 84। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो पिछला कर रहे थे। अब उन्होंने बोला कि 3 की आयु या 3 संख्या कौन कौन सी हैं, मान के चलते हैं 3 संख्या कौन कौन है, 11, 19, 24। अब उन्होंने 3 का तो बता दिया, यानी 3 की आयु बता दी है, 3 संख्याएं बतानी, बात एक ही है। क्वेश्चन को हमें समझना है, ना कि उसमें हमें कोई परेशानी खड़ी करनी। ठीक है, और बिल्कुल परेशान नहीं हो ना, आपको पूरी मैथ्स आएगी समझ में। 11, 19 कितना हो गया, 30। 30 और 24 कितना हो गया, 54। अब आप एक बताइए कि हमने आपको 84 रुपये बता दिया पहले, आप उसमें से 54 वापस ले लिया, जो चौथा हिस्सा है उसको बचेगा ना। ठीक है, तो यही बात थी क्वेश्चन में। तो चौथी संख्या क्या होगी, 84 में से 54 घटाएंगे कितना बचेगा, 30। ठीक है, 30 जो बचा वही क्या है, अपनी चौथी संख्या। क्लियर, चौथी संख्या क्या होगी, 30। जब आप नोट्स बनाएंगे साथ साथ में तो आप थोड़ा अच्छे से लिखना, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। हम आपको कल भी बता रहे थे और आज भी बता रहे हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से अच्छे से करना है, और उम्मीद है आप लोग अच्छे से करेंगे भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास स्पेस तो नहीं है, बाकी हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें सबसे पहले तो। ABC की औसत सैलरी यानी वेतन 4000 रुपये है। ठीक है, BCD की औसत सैलरी कितनी है, 5000 रुपये है। A की सैलरी 2750 है, तो D की सैलरी कितनी होगी। इसके करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, और 2 तरीके कौन कौन हैं तो हम देखते हैं। पहला तरीका तो इसका ये है, उन्होंने बोला हमसे ABC की औसत सैलरी, यानी ABC की औसत सैलरी कितनी है, 4000 इंटू 3, तो 4000 का गुणा 3 में करेंगे। औसत बोला तो हम पहले वो वाली सैलरी निकालें, कितना आ गया, 12000। कोई दिक्कत। ठीक है, फिर उन्होंने बोला BC, साथ साथ लिखते जाना क्योंकि अभी हम इसको रफ करने वाले हैं। BCD की औसत सैलरी कितनी है, 5000, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15000। ठीक है, BCD की औसत सैलरी कितनी है, 5000, यानी कि 15000। अब उन्होंने एक पॉइंट बताया हमें कि A की सैलरी कितनी दी है उन्होंने, सॉरी एक मिनट, A की सैलरी उन्होंने हमें दी है, कितनी है, 2750 रुपये। ए पॉइंट करने की बात है, बोलते हैं ना पॉइंट, वो जब जज वो चलता है, अरे यार क्या बोलते हैं,
अदालत चलती है तो बोलते हैं योर ऑनर पॉइंट, अरे वो चलो ठीक है, नोटिस दिस पॉइंट, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो BCD की आयु कितनी हो गई, सॉरी BCD की औसत सैलरी कितनी हो गई 5,000, यानी कि 5,000 गुणे 3 कितना हो गया 15,000। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक ही सैलरी उन्होंने हमें साफ साफ दी है, कितनी दी है 2750। $2750, जब इसको जोड़ा तो कितना आ गया 17,750, ठीक है। आप जोड़ के देख लेना, 15,000 दो 2750 को जोड़ेंगे आपको साफ साफ दिख रहा कितना आएगा 17,750। तो एक किस किस की आ गई, एक बात तो अपनी पहले ही हो गई, ठीक है। एक ही BCD यानी तीनों की मिला के कितनी हो गई 17,750 ABCD की, ठीक है। एक बात क्लियर। तो ये जो हमने निकाला है इतना, एक मिनट हम थोड़ा पेन चेंज कर दें कलर, जब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इतना जो हमने पोर्शन किया है सॉल्व, ये थोड़ा अलग किया, ठीक है। ABC की साफ साफ दी थी, BCD की साफ साफ, एक ही हमें सैलरी उन्होंने पहले बता दी थी। तो एक चारों की आ गई, कितनी आई चारों की सैलरी आई ABC+D, या फिर इसको अभी रफ कर रहे रुको एक मिनट। चारों की कितनी आई ABC+D 17,750, ठीक है। चारों की सैलरी कितनी आ गई 17,750। तो अब उन्होंने हमसे बोला D की निकालने के लिए, जब चारों की 17,750 है और ABC की है 4,000 यानी 12,000, ठीक है। तो हमें D की निकालना है, तो हम क्या करेंगे ABC को माइनस कर देंगे, तो D की अपने आप आ जाएगी। ABC की कितनी है 12,000, जब 12,000 1750 में 17,750 में से 12,000 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, घटाइए 5,750, ठीक है। इसको हम कहाँ लिख दे रहे हैं यार, स्पेस नहीं है। एक काम करें, आपने लिख लिया ये सवाल, ठीक है। जब एक चार संख्याओं में से हम 3 घटा देंगे तो बचेगी तो एक, जो भी हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे। तो जब 17,750 में से 12,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5750। अब आपने लिख लिया हो तो हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं या फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। आंसर आया अपना कितना 5750। क्लियर, ये अपना सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आता ज़रूर है एग्जाम में, चाहे वो MP पुलिस हो, SSC CGL या कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि इसको वो लोग मानते हैं टफ, लेकिन है बिल्कुल सरल, ठीक है। तो आपको माइंड से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC की औसत आयु 20 वर्ष है और B और C की औसत आयु 19 वर्ष है। A और C की औसत आयु 21 वर्ष है, तो B की आयु कितनी होगी। आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं सवाल को शुरू। तो उन्होंने बोला हमसे A और B की औसत आयु कितनी है। क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, आप समझ सकते हैं। A और B की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष, यानी 20 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 40। B और C की औसत आयु कितनी है 19, 19 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 38 वर्ष। A और C की औसत आयु कितनी है 21 वर्ष, यानी 21 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 42 वर्ष। क्लियर, यानी कि तीनों की जो औसत आयु, या फिर अगर आपको लग रहा है तो हम वैसा भी करा दे रहे हैं, इसको पहले रफ कर दें थोड़ा। ठीक है, तो A और B की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष, तो करेंगे 20 गुणे 2 कितना आ गया 40 वर्ष। B और C की औसत आयु 19 गुणे 2 कितना आ गया 38 वर्ष। A और C की औसत आयु कितनी है
21 वर्ष, यानी कि 21 गुणे 2 करेंगे, कितना आ गया 42 वर्ष। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसको लिख लें क्योंकि हम इसको रफ करने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ते हैं? ए प्लस बी, इसको हम एक लाइन में लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको लिख लिया हो तो हम इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, जो हम उसको जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, तो कितना आ गया 40, 38 और 42, तीनों की जोड़ी तो हमने कितना आ गया 120 वर्ष। आपने लिख लिया था ना पिछले, या फिर अगर आप चाहें तो रिपीट करके देख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि लाइव ही पढ़ रहे हैं तो आप लाइव के साथ चलते जाएं, आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ गया 120 वर्ष। ठीक है, अब हमें एक चीज़ दिख रही है साफ साफ, इसमें 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं। ठीक है, तो कैसा लिखेंगे 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी। ठीक है, बराबर कितना आ गया 120 वर्ष। क्लियर? अब आपको साफ साफ दिख रहा है, कॉमन लेना आप सब जानते हैं। इसमें से हमने 2 लिया कॉमन, तो क्या बचा अंदर ए, इसमें भी 2 है, इसमें भी, इसमें भी, तो ए प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन लिया, कितना बचा 120। क्लियर? आया समझ में? अब जो 2 यहाँ पर गुणा में है, एक प्रकार से गुणा में है, जब गुणा में हो संख्या तो उस साइड कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। ये आप अच्छे से जानते हैं, ए वाली जो संख्या है 120 के बटे में आएगी। ठीक है, तो 120 बटे 2 कितना आ गया, इसको जो गुणा में है उस साइड जाएगी तो भाग में जाएगी। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर पता है। तो 120 बटे 2 कितना आ गया 60, यानी कि ए तो आई अपनी किस किस की, ए और ए बी सी की, कितनी आ गई 60 वर्ष। अब उन्होंने हमें ए और सी की हमें पता है, उन्होंने बी की निकालने के लिए बोला है, तो ए और सी की हमें पता है कितनी आई थी 42 वर्ष। ठीक है, ए और सी की जो औसत आयु आई थी, औसत आयु तो थी 21 वर्ष, लेकिन जब उसने इसका निकाला था तो कितना आया था 42 वर्ष। अगर आप साथ साथ लिख रहे होंगे तो वो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको हम रफ कर रहे हैं, इसको भी लिख लें। ठीक है, तो ए बी और सी की आयु कितनी आ गई 60 वर्ष आ गई। अब उन्होंने हमें दिया है, ए और सी की आयु दी थी, कितनी औसत आयु दी थी 21 वर्ष, और आयु टोटल कितनी आ रही थी दोनों की 42 वर्ष। जब हमें ए और सी की 42 वर्ष आ गई है, तब बची किसकी होगी, 60 में से 42 गए, कितने बचे 60 में से 42 गए, कितने बचे 18 बचे। ठीक है, तो जो आयु बची है ए और सी की तो गई, तो आयु किसकी बची बी की, यानी बी की आयु कितनी है 18 वर्ष। यही अपना सवाल था। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी का औसत वर्ष या औसत आयु वर्ष कितना है 30 वर्ष, बी और सी का कितना है 40 वर्ष, ए और सी का कितना है 35 वर्ष। तो सी की आयु बताइए। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ए और बी की कितनी है 30 वर्ष, 30 गुणे 2 कितना आ जाएगा 60 वर्ष, यानी वर्ष को हम बाई लिख रहे हैं, यानी कि ईयर। ठीक है, बी और सी की औसत आयु कितनी है 40 वर्ष, 40 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 वर्ष। ए और सी की औसत आयु कितनी है 35 वर्ष, 35 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 70 वर्ष। क्लियर? अब आपको पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको जोड़ना भी बताया था कि ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। जब इनको जोड़ेंगे तो इसमें से कुछ हम बाद में कॉमन भी लेंगे, कॉमन लेंगे तो आएगा
ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको थोड़ा डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि आपको टाइम बचाना है, ना कि टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे जब हम 60 80 और 70 को, तो कितना आएगा, 8 6 14 और 7 21, यानी कितना आ जाएगा 210। ये जो नंबर है यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पे आएगा भाग में आएगा। 210 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 105। क्लियर। अब उन्होंने हमसे पूछा है सी की आयु, तो हमें ए तो आ गई अपनी, ए प्लस बी प्लस सी की आ गई, कितनी आई सी की, ए प्लस बी प्लस सी कितनी आ गई 105। अब उन्होंने हमसे सी की पूछा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ए और बी की औसत आयु घटा देंगे, यानी 105 में से जब 60 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45 वर्ष, यानी सी की आयु कितनी आ गई 45 वर्ष। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्याओं का औसत 22 है, एक संख्या 12 और जोड़ देने पर औसत क्या होगा। तो 4 संख्याओं का औसत उन्होंने हमें 22 दिया, यानी कि वो संख्या होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी 22 गुणे 4 किया तो कितना आ जाएगा 88, ठीक है। अब उन्होंने बोला एक संख्या 12 और जोड़ देने पर, यानी 4 संख्या तो थी, अब 5वीं जोड़ दी, यानी कि ई जोड़ दे रहा अपन समझने के हिसाब से, ई जोड़ दी एक संख्या और क्या 12, तो कितना हो गया 100। अब क्या ये 4 संख्याओं का वो जो हमने निकाला है 4 का है या 5 का, क्लियर सा दिख रहा है 5 का है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लें। 4 संख्याओं का औसत 22, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ये हो गया 22 गुणे 4, इनका हमने निकाला वर्ष चारों का, तो आया टोटल 88 वर्ष। इन्होंने एक संख्या 12 और जोड़ देने पर, यानी इन्होंने एक संख्या 12 और जोड़ दी, 12 जो संख्या जोड़ी ई वो थी 12, तो इसमें हो गया 100। अब हम भाग किससे देंगे, हो गई अपने पास 4 संख्या तो पहले से थी, 4 और 1 कितनी हो गई 5, ठीक है। उन्होंने हमसे औसत पूछा है, तो 100 में 5 का भाग दिया, कितना आ गया 20। जो नया औसत या औसत होगा वो कितना होगा 20 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत 25 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब भाई साहब लगातार का बोला है, हमने अभी पिछला क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ा था ये वाला, ठीक है। लगातार 25 के बाद कौन सी आई होगी 26, 26 के बाद 27, इसके पहले 24 और इसके पहले 23। इन्होंने लगातार का बोला है, तो औसत हमेशा क्या होता है बीच का नंबर। एक बार और हम लास्ट बार बता रहे हैं, चाहे नोट करके लिख लेना इसको, औसत हमेशा बीच का नंबर होता है। तो ये थी अपने बीच की नंबर, 5 का बोला है तो 2 आगे होंगे 2 पीछे होंगे, तो हमें पता है 25 के बाद 26 आती है, 26 के बाद 27, 25 के पहले 24 और 24 के पहले 23, ठीक है। तो आया समझ में क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। आप लोग घर पे हैं, अच्छी बात है, पढ़ते जाइए, क्योंकि हमारा जो पर्पस था वो हमने जो अपना ऐप डेवलप कराया है उस पर पढ़ाने का, ठीक है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अभी आप लोग पढ़ते जाइए यूट्यूब पर, जब हम उस पर आएंगे ऐप पर तो आपको लिंक भेज देंगे, क्योंकि इसमें नोट्स वगैरह नहीं दे सकते हम आपको, क्योंकि इनके पास PDF का सिस्टम है लेकिन नोट्स का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो अपना ऐप बनाएंगे उसमें हम हर एक चीज़ की सुविधा देंगे आपको, ठीक है। लाइव भी आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर पाएंगे, कांटेक्ट भी कर पाएंगे, और माइक भी रहेगा आपके पास, वैसा मोबाइल के माइक से आप हम बोलेंगे हमारे पास आवाज़ आएगी, ठीक है। वो सब उसमें सुविधाएं हम देंगे आपको। तो अभी तक जितना समझ में आया और जो हमने पढ़ाया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, और जितना आपको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया हो आप बेझिझक कमेंट में बता देना कि ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में, हम नेक्स्ट डे में करा देंगे, ठीक है। और जो भी हमसे गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि टीचर हैं, भगवान थोड़ी ना है, गलतियाँ तो होती हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास में ज़रूर उपस्थित रहें, और कल की जो हमने बताई थी ना क्लास, जो गलती है वो ज़रूर बताना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।